नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी पवित्र यात्रा पर चलते हैं जहां स्वयं भगवान शिव अपने भक्तों के इंतजार में हैं। एक ऐसी जगह जहां अध्यात्म और प्रकृति एक हो जाते हैं। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं एक बेहद पवित्र श्लोक से। एक ऐसा श्लोक जो इस जगह की पूरी आत्मा को, इसके पूरे सार को बस कुछ शब्दों में बयान कर देता है। श्री शैल श्रृंगे विविध प्रसंगे शेषाद्रिशृंगेऽपि सदा वसंतम तमर्जुनम मल्लिकपूर्वमेनम नमामि संसार समुद्र सेतुम। इस श्लोक का अर्थ बहुत गहरा है। मतलब ये श्लोक भगवान मल्लिकार्जुन को एक डिवाइन ब्रिज, एक दिव्य सेतु की तरह देखता है। एक ऐसा पुल जो हम सबको जिंदगी की मुश्किलों से, इस भव सागर से पार ले जाता है। सोचिए, ये विश्वास और मोक्ष का कितना बड़ा प्रतीक है। तो सवाल ये उठता है कि ये पवित्र धाम, ये डिवाइन ब्रिज आखिर है कहाँ? चलिए अब इस स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट से हटकर उस असली जगह की तरफ चलते हैं, खोजते हैं इस स्थान को। तो अपनी यात्रा के पहले पड़ाव में हम बात करेंगे श्री शैलम की। जानेंगे कि ये दिव्य धाम कहाँ है और इसकी असली पहचान क्या है। तो ये पवित्र मंदिर है आंध्र प्रदेश के श्री शैलम में। जरा सोचिए, चारों तरफ घने नल्लामला के पहाड़ और ठीक बगल से बहती हुई पवित्र कृष्णा नदी। ये जो सेटिंग है ना, यही इसे कमाल की नेचुरल और स्पिरिचुअल ब्यूटी देती है। लेकिन इस जगह को जो चीज सबसे ज्यादा खास, सबसे यूनिक बनाती है, वो कुछ और ही है। देखिए, श्री शैलम भारत की उन बहुत ही कम जगहों में से एक है जहां एक ज्योतिर्लिंग और एक शक्तिपीठ दोनों एक ही जगह पर मौजूद है। ये बहुत बड़ी बात है। यानी एक तरफ भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में है, तो वहीं दूसरी तरफ मां पार्वती भ्रमरांबा देवी के रूप में शक्तिपीठ में विराजमान है। तो चलिए अब सुनते हैं वो कहानी, वो पौराणिक कथा जिसके कारण ये मंदिर अस्तित्व में आया। और ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प फैमिली स्टोरी है। तो इस ज्योतिर्लिंग के पीछे की कहानी किसी युद्ध या वरदान से नहीं, बल्कि शिव परिवार के एक बहुत ही प्यारे घरेलू झगड़े से शुरू होती है। हुआ यूं कि कार्तिकेय और गणेश जी में बहस छिड़ गई कि भाई शादी पहले किसकी होगी। तो एक शर्त रखी गई, जो कोई भी पृथ्वी का चक्कर लगाकर पहले वापस आएगा, शादी उसी की पहले होगी। अब कार्तिकेय तो फौरन अपने मोर पर बैठकर निकल पड़े दुनिया नापने। लेकिन गणेश जी, उन्होंने लगाई अपनी बुद्धि। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती के ही चक्कर लगा लिए और कहा, आप ही तो मेरा पूरा संसार है। जब कार्तिकेय वापस लौटे और उन्हें पता चला कि गणेश जी तो जीत गए, तो वो हो गए नाराज और गुस्से में वो चले गए क्रौंच पर्वत पर। अब अपने बेटे के जाने से शिव और पार्वती भी दुखी हो गए। वो उनके पीछे पीछे उसी पर्वत पर पहुंचे और फिर हमेशा के लिए वहीं बस गए। और बस वही जगह आज का ये पवित्र धाम बन गई। और जानते हैं, ये पूरी कहानी इस धाम के नाम में ही छिपी है, बहुत खूबसूरती से। आइए देखते हैं कैसे। ये जो नाम है मल्लिकार्जुन, ये असल में दो शब्दों को जोड़कर बना है। पहला शब्द है मल्लिका, जो माँ पार्वती का ही एक नाम है, और दूसरा है अर्जुन, जो भगवान शिव का एक नाम है। तो मल्लिकार्जुन का मतलब हुआ वो स्थान जहाँ शिव और शक्ति, मल्लिका और अर्जुन एक होकर रहते हैं। कितना सुंदर है ना। अच्छा, पौराणिक कथा तो हमने जान ली। अब जरा इसके इतिहास और इसके कमाल की वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर पर भी एक नजर डालते हैं। ये मंदिर कितना पुराना है, कितना प्राचीन है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसका जिक्र स्कंद पुराण जैसे महान और पवित्र ग्रंथों में भी मिलता है। मतलब इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। सदियों तक बड़े बड़े साम्राज्यों ने इस मंदिर को संवारा है। शुरुआत की सातवाहन राजवंश ने, उन्होंने इसकी नींव रखी। फिर आए चालुक्य राजा, जिन्होंने इसे और आगे बढ़ाया। लेकिन इस मंदिर को जो इसकी आज की भव्यता मिली, वो मिली विजयनगर साम्राज्य के समय में। उन्हीं के राज में यहाँ बड़े बड़े गोपुरम बने, मंडप बने और मंदिर अपने सबसे शानदार रूप में पहुंचा। अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो ये मंदिर द्रविडियन स्टाइल का एक बेहतरीन नमूना है। इसके जो ऊंचे ऊंचे शानदार गेटवे हैं, जिन्हें गोपुरम कहते हैं, वो तो बस देखते ही बनते हैं। और सोचिए, चारों तरफ घने जंगल। इसी वजह से यहाँ का माहौल इतना शांत, इतना स्पिरिचुअल लगता है। एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। तो ये तो हुई इतिहास और वास्तुकला की बात। पर मंदिर सिर्फ इमारतों से नहीं बनता, वो बनता है आस्था से। तो चलिए अब उस विश्वास, उस आस्था को समझते हैं जो लाखों लोगों को हर साल यहाँ खींच लाती है।
भक्तों का विश्वास है कि यहाँ जो ज्योतिर्लिंग है वो स्वयंभू है, मतलब इसे किसी ने बनाया नहीं, ये अपने आप प्रकट हुआ है। एक और गहरी मान्यता ये है कि यहाँ एक बार दर्शन करने से ही मोक्ष मिल जाता है। लोग मानते हैं कि अगर सच्चे दिल से यहाँ कोई प्रार्थना की जाए तो वो जरूर पूरी होती है। और सबसे बढ़कर ये वो अनोखी जगह है जहाँ शिव और शक्ति की पूजा एक साथ होती है। तो अब अपनी इस यात्रा के आखिर में हम इस मंदिर के सबसे गहरे, सबसे मूल संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, श्रीशैलम सिर्फ एक मंदिर नहीं है, सिर्फ पत्थर और कलाकारी का नमूना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक एहसास है, एक अटूट विश्वास है। ये शिव और शक्ति के उस डिवाइन यूनियन का, उस दिव्य मिलन का एक जीता जागता सबूत है। वो मिलन जो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखता है। और आखिर में ये मंदिर ठीक उसी दिव्य सेतु की तरह है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। ये हमें बस एक ही बात याद दिलाता है कि आस्था में, विश्वास में वो ताकत है जो किसी को भी जिंदगी के बड़े से बड़े, मुश्किल से मुश्किल सागर के पार ले जा सकती है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए भारत की धरोहर को अवश्य सब्सक्राइब करें।